तीन विदा के दाता ब्रेन भ्राता श्री साहब के चरणों में सोफिसिस का नमन है। नमन है इस जगह का जहाँ हमारे गुरु महादेव महेश्वर शिव का विद्यालय लगा हुआ है। इस जगह का सोफिसिस का नमन है। नमन है आए हुए गुरु भाई गुरु बहन, जहाँ तक मेरा आवाज़ जाता है सररी और सररी सबों के चरणों में सोफिसिस का नमन है। शिव हमारे गुरु हैं, शिव जन जन के गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। परमात्मा महादेव महेश्वर शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं। ये गुराधिपति है। इनको जो अपना बना लेंगे वो शिव हो गए, वो शिव हो गए। जो इनको अपना बना लिया, सारी धन दौलत घर द्वार माता पिता, जिसको देवी देवता कुछ नहीं चाहिए, हमको मात्र शिव चाहिए, तो वो शिव हो गया। पल भर में शिव हो गया। एक पल से गिरने से भी पहले वही हो गया शिव। पल जितना देर में गिरता है, यहाँ का पुतला जितना देर में छपाता है, उससे पहले ही वो शिव हो गया। देखिए कितना कमाल की बात है। लेकिन सारी दुनिया इन्हीं का बनाया हुआ है। इसलिए गुरुओं का गुरु हैं, महागुरु हैं। ये संसार समुद्र है, इसका पता आप हम नहीं लगा सकते हैं। न कोई लगाया है न लगेगा। अगर आप शिव हो गए तो पता तो क्षण में हो गया, पता क्षण में हो गया। और जो बौखेगा, हमारा माँ बाप है गुरु, हमारा धन दौलत है गुरु, हमारा पति पत्नी है गुरु, हो ही नहीं सकता है। उनके हाथ में डुमरियाने लगे हैं राउर माया। जब इतना बड़ा बात है, अब वो आप में है मौजूद। देखिए कमाल की बात तो है, वो कहीं है नहीं, वो आप में स्वयं है, अपने आप है। और अपने को छोड़ करके बाहर जब जाइएगा, आप शक्ति हैं, आप मालिक का हृदय हैं, मालिक का प्राण है, मालिक ही आपका सब कुछ है। तो मालिक का छोड़ करके हम कहीं और जगह जाएं तो क्या दशा हमारी होगी। मालिक का छोड़ करके अगर हम किसी और जगह पर घर ये घेरा हुआ है, यह प्रमाण बात है। मालिक बनाया किसके लिए? मालिकिनी के लिए। मालिकिनी कहाँ है? तो हृदय में है। और हृदय से निकल कर इस गेट से बाहर अगर हम हो जाते हैं, तब हमारा क्या दशा होगा? जो किसी का नहीं हुआ, संसार में नहीं होना चाहिए, वही दशा होता है। पापों का ढेर कर जुगों का जुग वो पाप में ही रह जाता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? शिव चाहिए। हम लोगों को गुरु चाहिए, जिनके बदौलत हम सारे सृष्टि में हम सुखों का सुख है, महासुख है, महासुख है। कुछ नहीं है सो पति है तो परमात्मा हमारा है, हमारा विजय है, विजय ही विजय है। अगर परमात्मा हमारा नहीं रहे तो हम क्या हो जाएंगे? डगरा पर का बैगन हो जाएंगे। यही अभी चल रहा है, घर घर देखो एके लेखा। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे गुरु पति हैं तो हम पति का ही पूजा क्यों नहीं करें? हमारे गुरु पति हैं, हम उनका शक्ति हैं। यही तो दुनिया है कि इससे बढ़कर भी और कोई दुनिया है? इससे बढ़कर दुनिया कोनो नहीं है, इससे बढ़कर दुनिया ही नहीं है। वो साक्षात शिव है, शिव पार्वती साक्षात हैं। जिनका पति है, वो जिनका पति नहीं है, अज्ञान बस वो चला गया है, ज्ञान में नहीं गया है। अज्ञान बस में किसके बदौलत गया? जो हृदय में है उसी के बदौलत गया। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा जीवन, मेरा सारा संसार चला गया। सारा संसार, उसको संसार में धरती रख नहीं सकती है।
वो तो देखा देखी की बात है। तो उनमें जिनका पति न है तो पति के बदला में तो शिव हैं, शिव तो हैं, तो इसलिए वो सती है, सत पर रहना है उनको, पीछे घूम कर नहीं देखना है, सत पर रहना है। और वही सत्य जो है वो सती हो जाता है। पार्वती भी सती बनी है, थोड़ा सा तिल भर के लिए गलती की पार्वती। राम आ रहे थे सीता को खोजने में, राम और लक्ष्मण वन में भटकते थे और सबको रो रो के कहते थे, क्या कहते थे? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे मृगा ऐसा नैन है उसका, वो क्या नहीं है, जगदम्बा है। यही जगदम्बा थे, जो यहाँ देख रहे वही जगदम्बा थे, यही ओरिजिनल है, यही है मक्का और यही है मदीना, यही है शिव और यही है पार्वती, और यही आप लोग भी हैं। वही शक्ति अगर अपने आप में मौजूद है तो शिव तो है, वो सत तो है, सत सती है। तो वही पार्वती कह दिए थे, हे परमात्मा, शिव के बगल में कैलाश में बैठे थे, कहे थे हे परमात्मा, आप तो परमात्मा, आपके सिवा तो दुनिया में कुछ नहीं है, तो फिर ये कौन है जो आप वहाँ से प्रणाम कर दिए? वो कौन है? वो कौन परमात्मा है जो आप ऐसे परमात्मा, उन परमात्मा को आप प्रणाम कर लिए, वो कौन परमात्मा है? तो कहते हैं देखो पार्वती, सभी बात का अर्चन लगा देती हो, अब तो हमको इस अर्चन का जवाब देना होगा। वह भक्त हैं, वो हम लोगों को, सारी जनता को दिखाने के लिए वो कर रहे हैं कि सीता हरण हो गया, सीता हरण हो, सीता को रावण ले चला गया। कौन रावण? जो हम घर छोड़ कर निकल गए कोई रावण के साथ, वो आपके लिए रावण हुआ, वो आपके लिए रावण हुआ। वो रावण, वही रावण जो इसमें बस रहा है, एक तरफ रावण है, एक तरफ शिव है। शिव रावण को कौन मारा? शिव मारा। द्वारा कौन हुआ? राम हुए। युद्ध किसके लिए हो रहा है? कृष्ण का युद्ध हो रहा है। अभी सारी दुनिया में महायुद्ध होने वाला है। कौन? किसके बदौलत? कृष्ण के बदौलत। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण यहीं है, राम भी यहीं है, सीता भी यहीं है, आपका धर्म यहीं है, अधर्म यहीं है। तो इस धर्म और धर्म का विचार कौन करेगा? किसी जानवर को कहेंगे तो सुनेगा, किसी जंगल झाड़ को कहेंगे सुनेगा। आप हम सब बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, यह ज्ञान की बात है और ज्ञान को लेना, यह ज्ञान का मंच है। यहाँ से ज्ञान मिलता है, यहाँ से अज्ञान नहीं मिलता है। अज्ञानी भी यहाँ से ज्ञानी हो जाएगा। अगर अपने में अज्ञान का पहचान है तो अपना जिद सामने में रख देते हैं, है कि नहीं? किसी मालिक हो या बेटा हो, बेटी हो, दुनिया हो, सबके सामने आप जिद रख देते हैं कि यही है, यही काम होना चाहिए। तो वो हो गया रावण। जिद होना, जिद करना, हिरिस करना रावण का है वचन। वो रावण वचन है। उस हिरिस, उस जिद, उसमें अड़ंगा देना, पति के सामने नहीं झुकना, वो हमको छोटा समझेगा, नहीं होगा ऐसा बात। वो आपको हृदय में बैठाएगा छोटा बनाने के लिए। वो निकाल सकता है अपने पत्नी को, निकाल सकता है? निकाल को देखे तो कोई निकल नहीं सकता है यहाँ से। कौन निकलता है? रावण निकलता है। रावण खड़ा है गेट पर, सभी के दरवाजा पर गेट रावण खड़ा हुआ है सीता हरण के लिए। है सत की झूठ है? सीता हरण के लिए रावण गेट पर खड़ा है। वही सीता वो थी, सीता वो नहीं थी। शक्ति थी, आप हम सब थे। राम वो नहीं थे,
जो आप हैं वो आपका बेटा ही राम, आपका बेटा ही कृष्ण, आपका बेटा आप में शिव में क्या अंतर है जब हम मौजूद हैं शिव? तो जो मौजूद है उसका गीत गाएंगे, उसका डफली बजाएंगे, आखिर आकाश पताल दिखाएंगे कि हमको ये है, हमको वो है, हम जो करेंगे वही होगा, जो कहते हैं वही होता है। ये तो जिद पनाई तो रावण की वचन है, रावण को वचन तो रखना नहीं है। तो हम लोग करें क्या? शिव को रखें। सारी दुनिया आपका है, आप दुनिया आपके हाथ में मृत्यु है। आप जब चाहिए कि आप लोगों को 100-200 वर्ष का आयु है, हम लोग 40 से 50-60 में जय श्री राम, राम राम सत्य है, सबकी यही गत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी अपने अपने पर, एक सुधर जाएगा तो उससे 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 करते करते लाखों को आप सुधार दीजिएगा, लाखों को सुधार दीजिएगा। अरे एक दीप जलाइए, सलाह से दीप 1 लाख दीप जला दीजिए, और सलाह से नहीं जला सकते हैं। उसी दीप में एक दीप को जलाकर लाखों दीप जला जाएगा। वही नहीं आप हम सभी हैं। तो आप अगर सुधर गए तो दुनिया सुधर गया, लाखों को लाख घर सुधर गया। तो उसको सुधारने का कोशिश करें तो आप शिव हैं, नहीं सुधारिएगा तो आप जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं। चलिए 3 विधा करते रहिए, शिव को अपना बनाने का प्रयास कोशिश कीजिए। अभी देखिए बच्चा सब मैट्रिक पढ़ रहा था, वहाँ कहे कि हे महादेव, वो हमारा रूप को देखा, इसी जगह बैठे थे, कहा हे महादेव हद हो गया, हम लोग जो आपका दर्शन हमको हो गया, हम कल परीक्षा में 4-5 तो नाम दिया, और 4 का 5 एकदम संतोष हम, क्योंकि हम निकलेंगे परीक्षा पास करेंगे। देखिए उसको हम नहीं समझाए हैं, पूछे थे हम कि कहाँ चर्चा से गया। तो परमात्मा की दया हुआ, सन्मुख देखा, सब बात पूछा वो कि हद हो गया महादेव, कहाँ से कहाँ आप मिल गए हमको, रोड पर मिल गए। कहे महादेव कहाँ नहीं है। चलिए दया मांगे, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दूसरा विधा में चर्चा है, किसका चर्चा कीजिएगा? अपना घर द्वार बेटा बेटी की चर्चा नहीं कीजिए, अपने गुरु से कहिए हे महादेव हम आपका चर्चा कैसे करें, हमारा पति धन दौलत मालिक सब हमारा हो जाए, आप हमारा सब हो जाइएगा तो हमारा दुनिया हो गया। तो चर्चा वही अपने गुरु को कीजिए, जो हम में है, जिसके बदौलत सांस चल रहा मेरा, वो परमात्मा निकल के सांस बंद, हमारा दुनिया खत्म। फिर दुनिया हमारा क्या होगा इसका कोई, वही शिव के पास में है जन्म लेने का और मृत्यु का इन्हीं के पास में। किसी को होश विदा, कितनों संपत्ति हो, कितनों कुछ हो, नहीं हो सकता है। जो शिव को अपना बना लिया उसका सब कुछ दुनिया हो गया, उसके मुट्ठी में जो सारा पति का जितना कमाया हुआ धन उनके हाथ में हो गया। इसीलिए पर पति पत्नी जो है हृदय का चीज़ है, हृदय में बस गया, कभी मृत्यु नहीं हो सकता है। धन दौलत कभी जान है, एक पर एक से एक सब दिन होते रहेगा, फलते फूलते रहेगा, सुगंधित बाहर से भीतर आएगा, भीतर से बाहर नहीं जाएगा। तो तीसरा विधा में क्या करना है? नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों तक प्रणाम तब जाएगा जब आप अपना गुरु बनाइएगा, तब जाएगा। इसी बात पर अपने गुरु महादेव महेश्वर शिव के चरणों में सुफीशीष का नमन है।